तो आइए देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बिंब बनने के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे कैसे होगा। इसका 6 स्थिति हो सकता है। एक अनंत पर पहला, दूसरा है सी से परे, तीसरा है सी पर, चौथा है सी तथा एफ के बीच में, पांचवा है एफ पर और छठा है पी तथा एफ के बीच में। आप लोगों को पता होगा सी कहाँ है, पी कहाँ है, एफ कहाँ है, ये बहुत अच्छे से पहले देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अवतल दर्पण का करने जा रहे हैं। सबसे पहले अनंत पर हम लोग वस्तु रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है। ठीक है, पहला ये किरण आरेख है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क में हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले जो अनंत पर हम लोग बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये मान लिए एक अवतल दर्पण है। ठीक है, उसका ये पोल पी है। नेक्स्ट इसमें ये उसका सी से पी को मिलाने वाली जो रेखा है मुख्य अक्ष बोलेंगे उसका। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिया गया है, फिर यहाँ से एक लाइन आई है और यहाँ एफ से होते हुए परावर्तित होकर गुजर गई है, वो है आपतित किरण। वस्तु अनंत में है इसीलिए वहां से हम लोग डॉटेड लाइन में दिए हैं, क्योंकि कितना दूर में है ये पता नहीं चल रहा, अनंत में है। ठीक है, तो ए के थ्रू से आया और परावर्तित होके एफ के थ्रू से बाहर निकल के चले गई। नेक्स्ट फिर वैसे ही समांतर अक्ष के पैरेलल फिर से वहाँ बी से होते हुए यानी मुख्य अक्ष के नीचे समांतर होते हुए आया तो परावर्तित होकर किधर से जाएगा, एफ से ही जाएगा। तो देखो दोनों परावर्तित किरण जहाँ बीच में इंटरसेक्ट करता है उसमें बोलते हैं वहाँ पे हमारा इमेज बनता है। तो देखो दोनों का इमेज कहाँ बन रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो रहा है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु में बोलेंगे उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, चूंकि वो दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रही है, दर्पण का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। ठीक है, तो चूंकि वो दर्पण के लेफ्ट साइड बन रही है यानी कि वो वास्तविक बन रही है, और वास्तविक जहां पे बनेगा हमेशा वास्तविक के साथ उल्टा का संबंध होता है और आभासी के साथ सीधा का संबंध होता है। यानी कि यहाँ पे सीधा जरूर बना होगा। हम लोग आगे के और केसेस में पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे चूंकि एकदम बिंदु साइज बन रहा है, जहाँ पे एफ पॉइंट है, फोकस का पॉइंट है, वही पॉइंट में ही बन रहा है, यानी अत्यधिक छोटा बन रहा है, बिंदु साइज का बन रहा है और फोकस पर बन रहा है। ठीक है, अत्यधिक छोटा बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ये था आपका पहला स्थिति। दूसरा जो है सी से परे, सी से परे यानी कि सी के इधर अनंत और सी के बीच में। ठीक है, अनंत से आ रहे थे और सी के बीच में, तो यहाँ हमने ए बी एक वस्तु को रख लिया। ए बी से होते हुए एक समांतर आपतित किरण दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए निकल के चली गई। नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि फोकस से अगर कोई रे ऑफ द लाइट आई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होके वो निकल जाएगी, वो भी करके देख लिए। और दोनों का देखो परावर्तित किरण यहाँ बी डैश पॉइंट में कट कर रही है, दोनों का, ये पहले वाला का और ये दूसरे वाला का। तो दोनों का परावर्तित किरण जहाँ पे काटेगी वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है बी डैश, और बी डैश को हम मुख्य अक्ष से जहाँ मिलाएंगे यानी कि ए डैश नाम दे दिए, तो ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब बना। देखो ए बी का एरो ऐसे था और ए डैश बी डैश का एरो ऐसे है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो और कहाँ पर बना वो, उसका स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, एफ तथा सी के बीच में, एफ तथा सी के बीच में यहाँ देखी जा सकती है। सी यहाँ है, तो हम लोग देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ तथा सी के बीच में। यहाँ एफ है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो एफ और सी के बीच में ए डैश बी डैश एक वास्तविक और उल्टा। और जितना हमारा वस्तु से छोटा बना है, क्या बना है, वस्तु से छोटा बना है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सी पर रख के देख लेते हैं वस्तु को। अभी हम ए बी को कहाँ रखे हैं, सी पर रखे हैं। तो बी के थ्रू से एक आया और वो फोकस से होते हुए निकल के चली गई, और फोकस के थ्रू से एक आया और मुख्य अक्ष के समांतर होके निकल गई। तो दोनों का कटिंग पॉइंट कहाँ है, बी डैश में है। अब बी डैश से मुख्य अक्ष को मिलाएंगे तो ए डैश बी डैश जो होगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, समान साइज का बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, समान साइज का बनेगा और सी पर ही बनेगा। यानी कि यहाँ
ध्यान रखने वाली बात है कि सी पर हमने वस्तु को रखा था और सी पर ही उसका प्रतिबिंब बना, समान साइज का बना और वास्तविक तथा उल्टा बना। ये सब याद रखिएगा। ये जो पूरा 6 के 6 है, इसमें सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूछते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका करते हैं।